नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 7 साल, जी हां, पूरे 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की जमीन पर कदम रखने वाले हैं। गलवान का जख्म भी भरा भी नहीं, एलएसी पर तनाव कम भी नहीं हुआ है, फिर अचानक से ये हाई लेवल विजिट क्यों? ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। क्या मोदी का ये कदम वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप तक को बेचैन कर देगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद अब भारत और चीन एक साथ नजर आ रहा है और हर कोई यही जानना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री का ये कदम आने वाले वक्त में क्या भारत को इससे फायदा मिलेगा? क्या सच में चीन का साथ भारत को मिलेगा? इसका जवाब इस वीडियो के जरिए आज हम आपको देने वाले हैं। देखिए, 2018 में वुहान में आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे थे। इसके बाद गलवान की भिड़ंत, सीमा पर खामोश तनाव और रिश्तों में जमी बर्फ। अब 7 साल के बाद ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब एशिया की पावर पॉलिटिक्स उबाल पर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्यों जा रहे हैं चीन, इसका जवाब जान लीजिए। सबसे पहली वजह जो सामने आ रही है, एलएसी पर टकराव कम करने का प्रयास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा सकता है। जो दूसरी वजह सामने आ रही है वो है ट्रेड बैलेंस को भारत के हक में मोड़ने की कोशिश। तीसरी वजह, अमेरिका चीन की खींचतान के बीच भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन को और ऊंचा करना, क्योंकि चीन ने भी अब भारत पर लगाए गए टैरिफ का क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने ये कहा है कि भारत पर जिस तरीके से टैरिफ लगाया जा रहा है, 50% का टैरिफ लगा दिया गया, ये एक दादागिरी है, तानाशाही है अमेरिका की, और इसके खिलाफ चीन ने भी मुखरतर सामने आ गया है। वो अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर करते हुए नजर आ रहे हैं और भारत का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब ये बताते हैं आपको कि भारत के लिए इस वक्त क्या क्या दांव पर है। अगर देखिए बातचीत सफल होती है तो सीमा पर सैनिकों का तनाव घट सकता है। टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन से नए निवेश के दरवाजे खुल सकते हैं जो बंद कर दिए गए थे। और सबसे अहम, एशिया में भारत की किंग मेकर वाली पोजीशन और पुख्ता हो सकती है। तो भारत को ये फायदा आने वाले वक्त में चीन से मिल सकता है। अगर चीन के साथ वार्ता सफल रहती है, बातें बनती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे मिलने जा रहे हैं, तो जो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी, जो वहाँ पर ऑफर प्रधानमंत्री की तरफ से रखा जाएगा, अगर वो चीन एक्सेप्ट कर लेता है तो आने वाले वक्त में बहुत फायदा भारत को हो सकता है। अमेरिका पर भी इसका असर होगा, क्योंकि अमेरिका और चीन में इन दिनों तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती। अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरे तो ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी और भारत को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बेहतर ट्रेड डील और स्टैटिक ऑफर देने पड़ेंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी कह लीजिए कि आने वाले वक्त में वो अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये वार्ता सफल रहती है तो आने वाले वक्त में अमेरिका पर दबाव बनेगा भी। तो क्या पीएम मोदी का ये चीन दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग है, या फिर ये एशिया के पावर मैप को फिर से ड्रॉ करने की शुरुआत? दुनिया की नज़र बीजिंग पर भी है और बीजिंग की नज़र मोदी पर, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार हर देश अब जिस तरीके से ट्रंप ने लगाया है भारत पर टैरिफ 50% का, उसका हर देश विरोध कर रहा है और हर देश इस वक्त भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आपका क्या कुछ मानना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वैसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।